चलिए सभी को नमस्कार। और आज देव शयनी एकादशी है, उसकी भी आप सबको शुभकामनाएं, बधाई। और नई सरकार के गठन के बाद हमारी पहली प्रेस वार्ता है। आप सबके प्यार सहयोग से, क्योंकि आप सबकी शुभकामनाएं रहती हैं। सब लोग अपने पूरा काम करते हैं, सभी के चैनल, समाचार पत्र प्रदेश भर में काम करते हैं और आपके विशेष यहाँ से पहुँचते हैं। वोट भले ही ना पहुँचते हों तो हम तीसरी बार अपने क्षेत्र से विधायक के रूप में निर्वाचित होकर के आए, तो आप सबका सहयोग, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद और सरकार का गठन हुआ, तो आप सबका धन्यवाद भी है, आपको बधाई। उसके बाद मंत्री के रूप में दूसरी बार जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई, उसी विभाग की जिम्मेदारी दी गई, यानी यथावत स्वतंत्र प्रभार के रूप में वैसे शिक्षा कौशल विकास की। तो थोड़ा बहुत पहले भी देखा वाला था और उसके बाद कुछ और जानने देखने के लिए मिला। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार हमारे इस विभाग को, उनका सतत आशीर्वाद रहता है। स्किल डेवलपमेंट के लिए विशेष रूप से, या स्किल्ड के लिए इस ITI भी आता है। हमेशा उनका रहता है कि नहीं, अगर देश के नौजवान, हमारी बेटियां स्किल्ड होंगी, हाथ में उनके हुनर होगा, तो स्वयं तो स्वावलंबी होंगे ही, देश के स्वावलंबन में भी उनका योगदान होगा। और बिना हुनर के आज जिस प्रकार की प्रतिस्पर्धा देश और समाज के अंदर है, उसमें अगर किसी हाथ में हुनर है तो कहीं भी वो मार नहीं खा सकता, जहां भी आएगा अपना स्थान बना लेगा। इसलिए विभाग इतना महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है और उस नाते हमको जिम्मेदारी मिली, तो मैं प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विश्वास दोबारा हमारे ऊपर जताया और हमको इस विभाग में सेवा करने का, जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। आप सब जानते हैं कि पिछली बार जब हमारे पास जिम्मेदारी आई थी तब लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल मिला, उसमें 1 वर्ष लगभग कोरोना में चला गया। लेकिन उसके बीच में भी काफ़ी सारे काम लगातार हमारी ITI के अंदर भी और मिशन के अंदर भी लगातार बहुत सारे काम होते हैं, उनकी चर्चा हमने पिछली बार भी आपसे की थी। अब नई मिशन के साथ मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि शायद हिंदुस्तान में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने मीटिंग तुरंत बुला करके अपने मंत्रिमंडल के साथ ये कहा कि नहीं, 100 दिन की बातचीत हमको करनी है। यानी 100 दिन का समय बहुत कम होता है, पर 100 दिन का टारगेट, यानी प्रतिदिन काम करना और प्रतिदिन जवाबदेही और प्रतिदिन तैयारी करना। मैंने यहाँ से कहा कि किसी मित्र से, मैंने कहा मुख्यमंत्री बाद में पूछेंगे, पहले हमारे पत्रकार साथी पूछेंगे कि 100 दिन में तुमने क्या किया। तो होता भी है, जब टारगेट मिला है तो या कोई काम दिया गया है तो उसके बाद जवाबदेही भी होती है। तो निश्चित रूप से हमने जो जो योजनाएं बनाई और मुख्यमंत्री जी के सामने जो विजन हमने 100 दिन का रखा, उसको हमने काफ़ी हद तक पूरा करने की कोशिश की। इस बार हमारा जो हमारी ITI पिछली बार शुक्र थी, उन ITI को भी हमने 15 ITI इस समय हमारी उद्घाटन के लिए, शुभारंभ के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वो हमने तैयार की हैं, तैयार हैं बिल्कुल, और मुख्यमंत्री से कोई भी समय लेकर के उनका शुभारंभ करने वाले हैं। उसके अलावा जो हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हमारी ITI और मॉडर्नाइज हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े, तो हमारा टाटा के साथ एक MOU साइन होने वाला है, तैयारी हो गई है, सब बातचीत हो गई है। और टाटा के साथ MOU होगा 4000 करोड़ रुपया टाटा ITI को डेवलप करने के लिए। 50 ITI अभी हम फर्स्ट फेज में ले रहे हैं, क्योंकि बड़ा प्रदेश है, 303 सरकारी ITI हैं। 50 ITI को फर्स्ट फेज में हमने लिया है। 4000 करोड़ रुपए टाटा हमारे साथ लगा रहा है, और लगाएगा तो हमारा फिर ITI के अंदर क्या मॉडिफिकेशन, उनका नई मशीन, नए इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसा होगा तो एक बड़ी विजन के साथ हमारी ITI के अंदर काम होना शुरू होगा। इस काम को भी हम बहुत जल्दी करने के लिए हम जा रहे हैं। इसके अलावा लगभग 10,000 युवाओं को हमने अप्रेंटिसशिप के लिए हमने पंजीकृत कराया है, भेजा है। और ये लगातार प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इसका प्रयास था कि विद्यार्थियों की, जो हमारे ITI पास आउट होते हैं, उनका अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। तो ऐसे 10,000 बच्चों को हमने मात्र 3 महीने के अंदर उनको विभिन्न कंपनियों से बातचीत करके, उनको मोटिवेट करके, उनके जो भी तरीका होता है, बात करना तो, खुशामद करना तो, समझाना तो, जो भी होता है, इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके ऐसे 10,000 युवाओं को हमने अप्रेंटिस के साथ जोड़ने का काम किया, उसको भेजा। 7500 रुपये का स्टाइपेंड को मिलता है। तो एक बड़ा काम मात्र 3 महीने के अंदर हुआ।
और 3 महीने के अंदर ही हमने, हमारे विभाग ने और रोजगार कार्यालय ने, दोनों ने मिलकर के, यानी चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार का एक पक्ष हमको आपके सामने रखा है, ऐसा मिला कि रोजगार कार्यालय के साथ मिलकर के हमने 50,000 युवाओं को सेवा योजित करने का काम किया डिफरेंट टाइप की कंपनियों के अंदर। वो नोएडा है, हमारा मुजफ्फरनगर है, कानपुर है, सभी प्रदेशों में लिस्ट हमारे पास की है, सेवा योजित करने का काम किया है। ये भी एक बड़ा टारगेट हमने अचीव करने का काम किया। ये टारगेट हमने डबल किया, 25,000 का टारगेट हमारा था, हमने इसको 50,000 तक पहुंचाने का काम किया। और आने वाले समय में जिन कंपनियों से हमारी बातचीत हो रही है, जिन इंडस्ट्रियल ग्रुप से हमारी बात हो रही है, हम फिक्की से बात करते हैं, हम IIA से बात करते हैं, हम फेडरेशन से बात करते हैं, हम PSD चैम्बर से बात करते हैं, ICICI से हम बात करते हैं, उनके सब इंडस्ट्री के लोगों को बुला करके मीटिंग करके उनको हम इन्वाइट भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं कि हमारे युवाओं को आप अप्रेंटिस से भी जोड़िए या फिर रोजगार से जोड़िए, क्योंकि वही लोग अप्रेंटिस करने वाले होते हैं और वही लोग रोजगार से जोड़ने वाले। एक बड़ा काम हमने ये किया कि अपनी ITI को हमने ड्यूअल सिस्टम शुरू किया, यानी 2 वर्ष का जो कोर्स होता है, तो 2 वर्ष के कोर्स में अभी तक ITI के अंदर 2 वर्ष का कोर्स होता था, तो 2 वर्ष के कोर्स को हमने किया कि 1 वर्ष का कोर्स ITI के अंदर करें और 1 वर्ष का कोर्स वो किसी इंडस्ट्री में जाके उसकी ट्रेनिंग ले। तो यानी एक तरह की ट्रेनिंग भी हो जाएगी, और चूंकि इंडस्ट्री के अंदर नई तकनीकी मशीन होती है, लेटेस्ट मशीन होती है, नए वर्जन के साथ होती है, कंप्यूटराइज मशीन होती है, तो उसको उन पर काम करने का मौका मिलता है। और काफ़ी सारे बच्चों को वो कंपनियां अपने यहाँ सेवा कर लेती हैं, और नहीं भी करती हैं तो उनको फिर बाद में आके कहीं और काम करने का मौका मिलता है। तो ड्यूअल सिस्टम के अंदर भी एक बड़ा काम विभाग के द्वारा लगातार हुआ है, जिसके कारण से युवाओं में प्रसन्नता भी है और उनको लग रहा है कि नहीं, ITI में आने के बाद हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या मिलने की संभावना है। इस प्रकार की कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने ITI की रखी। इसके अलावा हमने उनकी प्रगति के लिए, मूल्यांकन के लिए, अभी तक क्या होता था, सारी चीज़ें डायरियों में और रजिस्टर के अंदर होती थी, पर यह भी हमारे शोधन का टारगेट था कि जितनी हमारी ITIs हैं इनको मॉडर्न सिस्टम के साथ जोड़ें, ऑनलाइन करें। तो ऑनलाइन करने के लिए हमने अपने विभाग को मूल्यांकन, उसकी प्रगति की सामग्री के लिए हमने डैशबोर्ड की स्थापना की है। डैशबोर्ड पोर्टल जिसमें ITI में कितने बच्चे हैं, कितना स्टाफ है, क्या क्या वहाँ पे हमारे स्टोर में क्या क्या सामान है, क्या क्या सामान की आवश्यकता है, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, कितने बच्चे ड्रॉप आउट हो गए, ऐसा मिला के जो भी डिटेल होती है पर डे की उसकी रिपोर्टिंग, और हम यहीं बैठ के लखनऊ में, हम जहाँ भी हों वहाँ से बैठ के हम भी और हमारे अधिकारीगण भी उसको बैठ करके उसका सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। डैशबोर्ड आने से जो हमारे नीचे स्थानीय स्तर पर प्रधानाचार्य हैं, हमारे अनुदेशक, कार्यदेशक, या बच्चे, या हम सब, या हमारा पूरी टीम, ऐसा उन सबको थोड़ा सा एक स्मार्टनेस भी रहती है, काम करने का मौका भी रहता है कि कोई भी कहीं भी इसको चेक कर सकता है। तो जब चेकिंग का मामला होता है तो उसको थोड़ा सा उनको इसकी जानकारी रहती है। इसके अतिरिक्त हमने अपने ITI पढ़ रहे बच्चे को रोजगार से जोड़ने के लिए नोडल ITI में प्रत्येक माह एक प्लेसमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की, और प्रति माह हर नोडल ITI के ऊपर हमारा रोजगार मेला, उसको हमने नाम दिया है प्लेसमेंट सेल का। और प्लेसमेंट सेल का आयोजन होगा, जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे की है। तो उसके माध्यम से उन कंपनियों में जो प्लेसमेंट सेल पे आएंगे और हमारे उस पर आएंगे, 3 रोजगार मेले भी हमने आयोजित किए। उन सब लोगों के अंदर आने के बाद उनको रोजगार से जुड़ने का मौका ऐसे युवाओं को हमारा मिलेगा। यानी ITI को हमने बहुत अधिक मॉडर्नाइजेशन के साथ उनको डेवलप करने का काम किया। इसके अतिरिक्त जो हमारा मिशन का विषय है, मिशन में भी, क्योंकि मैंने भी आपसे चर्चा की कि प्रधानमंत्री जी लगातार बहुत नई इनोवेशन के साथ हमका मार्गदर्शन भी करते हैं। जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे तब भी उन्होंने हमारी बात की चर्चा की, तो उसमें भी हमने नई तकनीक के साथ, जो हमारे मन में था कि विश्वकर्मा तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम, तो ये भी 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत हमने ऐसी 172 असीमित, यानी जहाँ ITI हमारी नहीं है, ऐसे ब्लॉक के अंदर उनको हमने चिन्हित करने का काम किया। और चिन्हित करने के अलावा 10 ITI हमने स्थापित करने का काम किया। अभी बाकी 172 को हम फिलअप करेंगे इन 5 वर्ष के अंदर। और जो हमने भी आपको बताया कि हमने 10 बच्चों को अप्रेंटिसशिप कराई है। इसके अलावा हमारा जो ट्रेनिंग सेल है उसके अंदर भी बच्चों को हम प्रति माह एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी हमने बनाई है। तो उसमें सबसे बढ़िया शुरुआत यहाँ से होती है कि मान लो आपका जनपद है, उन्नाव है, अयोध्या, कोई भी जनपद हम चर्चा कर सकते हैं। वहाँ बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमको किस सेक्टर के अंदर जाना है या उस जनपद के अंदर कौन से सेक्टर में काम हो रहा है। तो उनमें जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें जिलाधिकारी, CDO और हमारे ITI के प्रिंसिपल,
और हमारे MIS मैनेजर होता है। वो बैठ कर चर्चा करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनका प्रशिक्षण करते हैं, उनको डिफरेंट टाइप के सेक्टर्स में समझाने का काम करते हैं कि ये 2, 4, 6, 10, 20 ऐसे सेक्टर हमारे पास है, इनमें आप किसमें जाना चाहेंगे। उनकी उपलब्धता, उनका अनुभव, उनमें काम की संभावनाएं, रोजगार की संभावनाएं, प्रशिक्षण की संभावनाएं, ऐसा भी प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। और वो होने के बाद बच्चों को इस बात की जानकारी मिल जाती है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा फ्यूचर किसमें ज्यादा सेफ है। ऐसा बच्चों को सिलेक्शन करने का उनको यानी काउंसलिंग उनकी हम उसके प्रशिक्षण के लिए पहले करते हैं। उसके बाद उस जनपद में वो हमारा सेक्टर होता है, ठीक है, वरना अन्य जनपद है जहां हमारा सेक्टर होता है उसमें उनको भेजने का हम काम करते हैं। एक बड़ा काम विभाग के द्वारा इस वर्ष हमारा ये शुरू किया गया। इसके अलावा एविएशन में मैंने पिछली बार अभी चर्चा की थी, तब तक हमारा काम शुरू नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से उड़ेगा। और हम जानते भी कि 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर ही बन रहे हैं। अयोध्या बन रहा है, कुशीनगर में बन रहा है, और हमारा जीवन हमारे पास नहीं है, जीवन बन रहा है। तो वहां पे बहुत सारे हमारे स्किल्ड युवाओं की जरूरत नहीं। एविएशन में हम ऐसे लगभग 1 लाख का टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं केवल एविएशन के। पर अभी में प्राइवेट से, चूंकि पहला सेक्टर हमारा है और अभी हमारा बहुत ज्यादा अनुभव हमारा भी नहीं है, और जो हमारे प्रशिक्षण कराने वाले उनका भी बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। तो ऐसा मिला करके ये लिस्ट आपके पास आ गई है। 1000 युवाओं को हमने टारगेट देने का काम किया एजेंसी को। 1261 10,000 सॉरी 10,200 10,000 के 10,000 10,000 का हमने टारगेट दिया है उनको इसमें काम करने के लिए। 10,000 युवाओं को हम एविएशन में प्रशिक्षित करके उनको जोड़ने का हम काम करेंगे। हेल्थ केयर के अंदर भी, हेल्थ केयर में बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम जानते हैं हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में गांव-गांव के अंदर हॉस्पिटल खुल रहे हैं। हॉस्पिटल की बहुत सारी आवश्यकता है, तो उसमें बहुत सारी स्किल टीम की जरूरत पड़ती है। तो उसके अंदर भी हमने 30,562 युवाओं को टारगेट हमें दिया गया। और ये डिफरेंट टाइप की जो बड़ी कंपनियां हैं, विप्रो, इजी हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल, हिंदुस्तान फैमिली प्लानिंग, इन सब चीजों में हमने 30,000 से अधिक युवाओं को हमने टारगेट देने का काम किया है। वो प्रशिक्षित होकर के एक बहुत शानदार ये काम होगा और युवाओं को काम करने का अवसर मिलेगा। एक बड़ा काम इसके अंदर हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारा सौर ऊर्जा है, सोलर के अंदर भी हमने युवाओं को 1323 युवाओं का सेक्टर भी दिया है। ये टारगेट यानी जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बात टारगेट की नहीं है, बात यह है कि सोलर के अंदर, डॉन में, एविएशन में, ई फर्टिलाइजर, जो नए सेक्टर्स हैं, इनके अंदर हम युवाओं को टारगेट देकर के यानी कंपनियों को टारगेट देकर के उनको प्रशिक्षित करवाने का काम कर रहे हैं। अपार संभावनाएं, ई फर्टिलाइजर में इतनी संभावनाएं, डॉन का ई फर्टिलाइजर का एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। उसमें क्या होगा, डॉन आप देखते हैं कि डॉन ब्याह शादी में हम सब देखते ही हैं, लेकिन खेती में डॉन की बहुत बड़ी भूमिका है। और डॉन से कितना पानी उसको देना है, पहले खेतों में पानी देते थे तो बहुत सारा पानी वेस्ट होता था। अब उतना ही पानी, जितनी पानी की आवश्यकता पौधे को है, वो डॉन से उतना ही पानी दिया जाएगा। उसको केमिकल कितना दिया जा रहा है, खाद कितना दिया जाना है, तो उतना ही उसको खाद दिया जाएगा, उतना ही केमिकल है। ये सब फीड उसके अंदर हो जाता है। तो इस चीज को भी हमने, हमारे यहाँ वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय है, वहाँ में गया, वहाँ की VC से मेरी बातचीत हुई, मीटिंग हुई, पूरी टीम के साथ हम बैठे, उनसे बातचीत करके उनसे हमने पूछा कि बताइए हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि डॉन के माध्यम से सारा काम हो सकता है। तो डॉन से भी हम, डॉन में भी प्रशिक्षण देंगे और ई फर्टिलाइजर को जोड़ेंगे। ऐसा मिला के भी इसमें एक बड़ा काम हमारे द्वारा, हमारे विभाग के द्वारा इसके अंदर होना है। परिवहन विभाग के अंदर भी चालकों का हमारे मुजफ्फरनगर में सेंटर बना है। अभी मैंने प्रधानमंत्री 3 दिन पहले वाराणसी के अंदर थे, वहाँ भी हमारा परिवहन का ड्राइविंग सेंटर बन रहा है, और जगह भी हम बना रहे हैं। उसमें भी हमने 5,211 बच्चों को का टारगेट विभिन्न कंपनियों को देने का काम किया। इसके अतिरिक्त महिला संरक्षण, गृह संवासनियां यानी जेलों के अंदर भी जो अभी कैदी हैं, बंदी हैं, उनको भी हम प्रशिक्षित देकर के शुरुआत हमने की है। पहली बार इसकी शुरुआत की है। अभी मात्र 400 यानी 395 का टारगेट हमने देने का काम किया है। ये भी एक इस प्रकार का काम, ये न्यू एज स्टेट्स के नाम से हमने इन चीजों को शुरू किया है। और हमको लगता है कि आने वाले समय में इससे बहुत सारी संभावनाएं हमारी इसके अंदर बनेगी। इसके अलावा भी जो हमारा कंप्यूटराइज सेंटर है, और इसके अलावा लॉजिस्टिक हमारा है, मार्केटिंग हमारा है, सेल्स का है। यानी आप देखते हो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितने शोरूम हैं,
उनमें सेल्स के बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज काम करते हैं, उनको हम ट्रेनिंग दिलवाने का काम करते हैं। मार्केटिंग की, सेल्स की, ड्रेस डिजाइनिंग की और मेकअप की, फोटोग्राफी की, ऐसे मिला के बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें लगातार हमारे टीवी प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। और हमको लगता है कि ये जो आने वाला हमारा समय है, इसमें हमारा विभाग बहुत तेजी के साथ इन सब चीजों को काम करने का काम करेगा। और हमने आपको बताया कि 15 आईटी हमारी तैयार है काम करने के लिए, इसमें भी हम काम करेंगे। और इसके अतिरिक्त वो लिस्ट भी हमने आपको दी है जिसमें हमने युवाओं को अप्रेंटिसशिप देने का काम किया है, उनका भी हमने आपको दिया है। और जो जो संभावनाएं आवश्यकताएं होंगी उनको हम पूरा करने का काम करेंगे। बड़े विजन के साथ हमारा विभाग, हमारी पूरी टीम, हमारे अधिकारीगण लगातार काम कर रहे हैं। और मात्र 100 दिन के अंदर इतनी सारी चीजों को इन्होंने करने का काम किया, तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये काम हो पाया है। और जो आने वाले समय हम करेंगे, आगामी 6 महीने की हमारी योजना है, इनका इम्प्लीमेंट भी करना है। और उसके अतिरिक्त जो जैसे मैं टाटा की आपने चर्चा की, MOU हमारा साइन हो जाएगा। एक हम काम और कर रहे हैं, छूट गया, हम जो हमारा स्किल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट में माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के अंदर, इंटरमीडिएट कॉलेजों में हम अपने सेंटर्स खोले जो अभी तक नहीं थे। यानी 12th की पढ़ाई करते, 9, 11, 12 और 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई करते करते जो विद्यार्थी हैं वो अपना उसकी और प्रशिक्षण लें। यानी अभी तक होता क्या है, जो हमारा जो विभाग काम कर रहा है वो होता है कि जब उसका पास आउट हो जाता है उसके बाद वो सोचता है मैं क्या करूँ। लेकिन अगर पढ़ाई के साथ साथ, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल स्पेशली हमारा है इसके अंदर, कि पढ़ाई के साथ साथ ही अगर वो स्किल हो जाएंगे किसी भी सेक्टर के अंदर, उस सेक्टर हमने तय की है जो इंटरमीडिएट कॉलेज चाहिए उन सेक्टरों के अंदर उनको प्रशिक्षण मिलेगा। वो भी हमारा MOU बहुत जल्दी साइन होगा। हमारे मुख्यमंत्री से हमने समय मांगा है, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो उनके साथ उनके सामने उसको हम प्रेजेंटेशन देंगे। और मुख्यमंत्री नहीं तो फिर आपको भी आमंत्रित किया जाएगा। तो निश्चित रूप से हमें ये भी हमने 150 कॉलेज प्रदेश भर में चिन्हित किए। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जनपद में 2, और ये बहुत तेजी से बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा संख्या में हम कॉलेजों में पहुंचेंगे। प्राइमरी स्टेज पे हम एक तरीके से टेस्टिंग के रूप में उसको हम कर रहे हैं। और जो बच्चियां या विद्यार्थी वहां अगर स्किल होंगे तो निश्चित रूप से उनका एक बड़ा काम, यानी मात्र 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा करके उनके हाथ में रोजगार, प्रशिक्षण, सीखने का मौका उनको मिलेगा। तो वो आने वाले जीवन में फिर कुछ भी करें, वो बैंक के ऑफिसर बने, वो IIT में जाए, वो डॉक्टर बने, पर बेसिक स्किल तो सबको चाहिए। तो बेसिक स्किल का काम हम लोग करने वाले हैं, ऐसा हमारा टारगेट है। इतना विषय मेरा था क्योंकि आधे घंटे का समय हमारा आप कहते हैं ऊपर से, तो और कोई विषय आप सबका होगा तो मैं आप सबका, पूरी टीम का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब यहाँ पर आए और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये काम हमारा विभाग बहुत तेजी से लगातार काम कर रहा है। आप सबका धन्यवाद। तो क्या डोमेस्टिक वर्कर को भी आप लोग अपडेट कर रहे हैं? इसलिए 1180 लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी आवश्यकता है कि डोमेस्टिक वर्कर को भी? शायद एक सेकेंड, शायद आपको वहाँ पे हमारे कुछ लोग हैं, उस शब्द को हाउस कीपिंग लिखना चाहिए था, हाउस कीपिंग और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। प्लीज, ओके राइट, लेट अस कीप इट एज हाउस कीपिंग। हाँ राइट, प्लीज वो संशोधन कर लीजिए, उसको हाउस कीपिंग एक्टिविटी डाल दीजिए। धन्यवाद। ये हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज है जो बैंकिंग सेक्टर से संबंधित, मतलब ऑफिशियल कैटेगरी की नहीं है और क्लरिकल का भी नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में, ऑडिट में, अकाउंट्स में जो टैली ऑपरेशन देखने वाले उन्हीं के लिए। परिचय हमको शुरू कराना चाहिए था। हाउस कीपिंग इसको हम लोग कर देते हैं। राजीव एक काम करे, उसमें हाउस कीपिंग का संशोधन दे। ठीक है, परिचय छूट, सॉरी एक बार परिचय छूट गया, जो हमारे अधिकारी हैं एक बार परिचय चौरसिया आप करो। नमस्कार, मैं हरिकेश चौरसिया, विशेष सचिव और निदेशक प्रशिक्षण संयोजन हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक सिंह है, मैं विशेष सचिव स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन।
अभिषेक सिंह, वो स्पेशल सेक्रेटरी वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। मेरा नाम आंध्रा वामसी है, मैं मिशन डायरेक्टर हूँ स्किल डेवलपमेंट मिशन का। नमस्कार, मैं नीरज कुमार, अपर निदेशक प्रशिक्षण एवं संयोजन। वो तो आपके साथ ही जी। ये जो है वित्तीय वर्ष, इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो नए सेक्टर्स की आवश्यकता को देखते हुए इसको हमने चिन्हित किया था। मीडिया का मतलब यह है कि टेलीविजन मीडिया में भी हो या प्रिंट मीडिया में भी हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हो या प्रिंट या सोशल मीडिया में भी हो। यस, मल्टीमीडिया, बेसिकली मल्टीमीडिया टेक्निक्स को सिखाना। हाँ यस, मल्टीमीडिया टेक्निक्स को सिखाना है। इसमें टारगेट और प्रशिक्षण शुरू हुआ नहीं, टारगेट दिया गया है। टारगेट ये लिस्ट हो है। तो अब मैं कुछ बता दूं। तो ये इस 3 महीने में हमें टारगेट देने का ही हमारा कार्यप्रणाली था। जो टारगेट आवंटन जो पहले से निर्धारित नहीं होता था, हमने 3 महीने के अंतर्गत टारगेट आवंटन कर दिया था। ओके, फिर 3 से लेकर 6 महीने का कोर्स है। अब ये प्रशिक्षण शुरू हो गया है। हमारा काम यह है कि मोबिलाइजेशन ड्राइव करके सारे प्रशिक्षार्थियों को, ड्रॉप आउट्स को इस सेंटर तक पहुंचाना है और प्रशिक्षण देना है और 6 महीने के अंतर्गत इनकी कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट उनके हाथ में देना है, ट्रेनिंग की एवेल्यूएशन करा के। ये इस वित्तीय वर्ष की हमारी कार्यप्रणाली है। अब ये तो शुरुआत है। 100 दिन में हमने टारगेट एलोकेशन कर दिया था, सेंटर्स बना दिया था। अब बच्चों को ढूंढ के, बच्चों को लेके आके उनको प्रशिक्षण करना है। लास्ट ईयर का जो था 3,10,000 के आसपास, लास्ट ईयर 3 लाख। अब तो ये पूरी कर ले तो फिर हम और टॉपअप करा देंगे टारगेट को। नहीं, 3 लाख की अचीवमेंट है, लेकिन हमारा टारगेट आवंटन ये जो हुआ था 100 दिन के अंतर्गत हुआ था। पिछले पूरे साल में तो हमने अगर 3 लाख कर दिया और इस 3 महीने में हमने 2 लाख कर दिया, तो फिर तो अगले 9 महीने में भी कुछ और कर सकते हैं ना। ऐसे भी सोच सकते हैं हम लोग। तो 10% के नीचे हमारे जो पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 84 संस्थाएं हैं जिनकी हमने बीजी जब्त कराया था। ये बीजी जब्त कराना हमारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एक क्लॉज है, तो फिर उस क्लॉज को हमने एग्जीक्यूट कराया था। वैसे हाँ 84 है। और वैसे जो 1216 में लगभग 750 के आसपास पिछले वित्तीय वर्ष में 40% के नीचे का टारगेट था। उन लोगों को चेतावनी भी जारी कर चुके हम लोग, और यदि वो नहीं किया तो फिर यही प्रक्रिया उनको भी अपनाएंगे। तो आप पिछली बार में बात चलिए, क्वेश्चन आपका है। कुछ कंपनियां लगातार इस तरह काम कर रही थी कि जो केवल सर्टिफिकेट बांटने काम करती थी। तो हमारे विभाग में ITI में भी थी और मिशन में भी थी। ऐसे सब लोगों ने डिफाइन करने का काम किया है, प्राइवेट ITI के अंदर भी और मिशन के अंदर भी। कोई कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी से, सर्विस से, फर्जी वादे से नहीं होगा, बिल्कुल भी। उसी का ये रिजल्ट है जो आपके सामने है। हमने ITI की डिवार की है जो प्राइवेट ITI हैं, जिनमें मतलब जो सिस्टम के अनुसार काम नहीं कर रही थी, और भी करेंगे। क्योंकि सरकार जितना पैसा खर्च करती है, प्रधानमंत्री जी विजन के साथ काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी विजन के साथ काम कर रहे हैं, तो कुछ ही चल रही थी। इसलिए हमने सारा जो बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू किया, बायोमेट्रिक नहीं था, ये बायोमेट्रिक हमने शुरू किया है मिशन के अंदर। जितनी हमारे ये TPs हैं सबके यहाँ बायोमेट्रिक लगाए हैं। आएंगे, बच्चों की फिजिकल प्रेजेंस होगी, जाएंगे तब भी प्रेजेंस होगी उसी के बाद। यानी कई बार ये होता था पिछले समय में और समय में जो पीछे चला गया कि सर्टिफिकेट बांट दिया, बच्चा कोई और आ रहा है, सर्टिफिकेट किसी और को मिल रहा है, नाम किसी और का चल रहा है। आप में से कई लोग की चर्चा करते थे, हमको ये बातें पता लगी। तो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करिए।
हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे हमने 100% बिल्कुल ठीक कर दिया, पर ये मैं जरूर चाहूंगा आपसे एक सेकंड कि जो आपका सहयोग इसके अंदर हो। हमारा सबका लक्ष्य एक है कि प्रदेश ठीक चले, अच्छा काम करें, युवाओं को रोजगार। आप भी ये चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं। तो इसलिए जो अगर आपको कोई सुझाव है तो उसको ये मानेंगे, आप हमें उसको बताइए। हम केवल हम यहाँ बैठे, आप वहाँ बैठे, हमारा अलग अलग नहीं, एक ही है। तो सिस्टम को ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सबकी है। मीडिया भी इसी काम के लिए होता है कि चीज़ों को हमारी आंखों खोलने का काम करके रखे। तो गलती हमसे होती है, उसको ठीक करके बताए, उसको हम ठीक करने को। हम गलत काम को आप अपनी गलती को आपके सामने ठीक करके प्रस्तुत नहीं करेंगे, गलतियों की गलती मान लेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो फिर अच्छा काम, इसलिए कोई आर्गुमेंट आपसे नहीं करेंगे। आपको लगता है कहीं गड़बड़ है, विभाग, हम, हमारे अधिकारी, कहीं गलती हो रही है, तो उसको हम ठीक करने की कोशिश करें। इसलिए मैं आपका सहयोग चाहता हूँ। हमारा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, और उस नाते चूंकि युवाओं की जिम्मेदारी हमारी ओर है, और युवा हम सब का देश का भविष्य है, हमारे सबके बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं। इसलिए हम सब मिलकर और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, और हमारा मार्गदर्शन सहयोग आप करते रहे। आपका धन्यवाद। हाँ, नहीं सेवा तो अभी तो देखिए, हम उनकी जेल थोड़ी खत्म कर सकते हैं, वो तो कम से कम जेल के अंदर ही, सुनिए, जेल के अंदर ही बहुत सारा काम होता है। वहाँ 2-3 हजार 4 हजार जेबी कैदी रहती है, वो सब यूँ होता, उनको कपड़ा भी चाहिए, उनको ड्रेस भी चाहिए, उनको जूते भी चाहिए, तो अंदर भी, और फिर बाहर निकल के आएंगे तो फिर कहाँ मिलेंगे। सो एम्प्लॉयमेंट मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है, और कोई किसी और संस्था में भी एम्प्लॉयमेंट है। और शेल्टर होम में जो हम लोग करा रहे हैं, दैट इज मोस्टली फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वी विल लिंक देम विद NRLM ग्रुप्स, और वहाँ से जो लोनिंग एक्टिविटी है वो हम करा सकते हैं। तो ये हरदोई में शुरुआत किया था, कल उसका उद्घाटन भी हो गया था। सो यू कैन गो एंड चेक आउट इन हरदोई इटसेल्फ। ये दिस इज मोर अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर द विमेन। भाई बातचीत नहीं हो, प्लीज प्लीज। आप देखिए जब कोचिंग में बच्चे जाते हैं तो आपका बैग लेके निकलते हैं, उसमें लिखा रहता है कौशल विकास मिशन, लेकिन वो पूरी फीस देते हैं, खाली उनको बैग मिलता है कोचिंग के। आप पता करा लीजिए, लखनऊ राजधानी ज्यादा दूर नहीं है, अलीगंज हम आपसे वो सूचना लेंगे। हाँ, के पीछे आप चले एक सेकेंड। एक्सिस बैंक के संबंध में अगर आप बात कर रहे हैं, वो एक्सिस बैंक का इंडिविजुअल कार्यक्रम है जिसमें मिशन को कुछ नहीं लेना देना है। एक सेकेंड, वेट अ मिनट, आई एम कमिंग टू योर पॉइंट। जो मिशन फंडेड है वहां से तो फीस नहीं लेना है, और इसके अलावा कोई अगर समाज में कोई भी संस्था स्किलिंग एक्टिविटी करा रहा है, उसको तो मिशन रोक नहीं सकती है। यदि कोई कॉर्पोरेट CSR फंड के माध्यम से अपना कुछ करा रही है, तो फिर तो वी डोंट इंटरफेयर इनटू दोस काइंड ऑफ थिंग्स, दैट इज देयर इंडिविजुअल एक्टिविटी, वो उनकी खुद की व्यवस्था है। लेकिन मिशन के माध्यम से जो भी स्कीम संचालित हैं, तो फिर उसमें मिशन कोई धनराशि नहीं लेगा। इसमें प्राइवेट वाले कॉलेज भी चलाते हैं, गवर्नमेंट वाले भी कॉलेज चलाते हैं। प्राइवेट वाले अगर फीस ले लिया तो फिर तो गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं उसके लिए। हाँ, प्राइवेट वाले अगर फीस ले रहे हैं तो गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं, लेकिन हाँ, फी रेगुलेशन करना है वो तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इसमें अगर कुछ ज्यादा ले रहे हैं तो फिर तो हमें सूचित कर दीजिए, वी कैन इंटरफेयर इन दैट। थैंक यू। दूसरा विभाग और मंत्रीगण आ गए, हम फिर बैठते हैं। हम तो सुनिए, हर समय अवेलेबल है, हमारा नंबर भैया चालू रहता है। आप चाहे जब आइए, चाय पीने आइए, भोजन करने आइए, फिर बैठ के बात करें। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।